नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेशनल न्यूज आप तक पर। मैं हूं कुलदीप कुमार। दोस्तों, वक्त है प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों का। लेकिन खबरों को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक और शेयर करें। तो आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों पर। प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों की शुरुआत करते हैं बाघरा इलाके से, जहां पर बेखौफ चोरों ने देर रात दुकानदार के पिता को बंधक बनाकर दुकान से लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। लुटेरों की कारगुजारी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बाघरा थाना इलाके के देवरपट्टी बिहार गाँव निवासी पवन कुमार सिंह की बिहार बाजार में पेट्रोल पंप के बगल पवन मोबाइल शॉप है। शनिवार शाम पवन दुकान बंद कर घर चले गए। पवन के पिता वासुदेव सिंह खाना खाकर दुकान पहुंचे और सामने ही चारपाई डालकर सो गए। आधी रात 5 नकाबपोश बदमाश पहुंचे। वासुदेव सिंह का हाथ पांव बांधकर मुंह में कपड़ा ठूस दिया और उन्हें बगल गड्ढे में फेंक दिया। इसके बाद 2 बदमाश उनकी निगरानी करते रहे और 3 बदमाश दुकान की चाबी लेकर शटर खोलकर भीतर घुस गए। बदमाश दुकान में रखे मोबाइल, टैबलेट, एलसीडी, लैपटॉप समेत सामान समेट ले गए। लूट की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वासुदेव सिंह ने किसी तरह मुंह में ठूसा गया कपड़ा निकालकर आवाज लगाई तो आसपास के लोग पहुंचे और उनके घर सूचना दी। मौके पर पहुंचे पवन सिंह ने यूपी 112 को फोन किया तो पुलिस पहुंची। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली और डीवीआर लेकर थाने लौटी। पीड़ित ने मामले में 5 अज्ञात के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। यशो अखिलेश कुमार का कहना है कि घटना की गहराई से पड़ताल की जा रही है। जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा। मामले को लेकर स्थानीय व्यापारियों में आक्रोश है। वहीं दुकान में हुई लाखों की चोरी की जानकारी होने पर अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी रोहित मिश्रा फील्ड यूनिट समेत टीमों के साथ मौके पर पहुंचकर घटना की जांच पड़ताल की। साथ ही 2 टीमें गठित करते हुए मामले का जल्द खुलासा करने के निर्देश दिए। ये थाना बाघरा क्षेत्र के बिहार बाजार में बाहर की तरफ एक दुकान है पवन सिंह की, मोबाइल की शॉप है। उसमें रात में लूटपाट की घटना हुई है। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है और जो प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है उसमें समुचित धारा में FIR दर्ज करके विवेचना की जा रही है और इसमें 2 टीमें फिलहाल लगी हुई हैं और काम कर रहे हैं। अतिशीघ्र इसका खुलासा हो रहा है। अगली खबर कोहड़ौर इलाके से, जहां पर पुलिस ने एटीएम से धोखाधड़ी कर पैसा निकालने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। उनके पास से पुलिस ने 7 एटीएम कार्ड, 10,000 रुपए, एक मोबाइल व एक तमंचा भी बरामद किया है। कोहड़ौर थाने में तैनात एसआई हरीश तिवारी व दिलीप कुमार पाल शनिवार की रात्रि गश्त पर थे कि तभी मुखबिर की सूचना पर मदाफरपुर के इंडिया बैंक एटीएम के पास से 2 व्यक्तियों को चोरी के 7 एटीएम कार्ड, एटीएम से धोखाधड़ी कर पैसा चोरी करने संबंधित 2 उपकरण, चोरी के 10,000 रुपए, एक मोबाइल व एक तमंचा व कारतूस के साथ धर दबोचा। पूछताछ में पकड़े गए युवकों ने अपना नाम रोहित शुक्ला उर्फ समर पुत्र स्वर्गीय सुरेंद्र शुक्ला निवासी बड़ा पुरवा थाना कोतवाली नगर व योगेश मिश्रा पुत्र आनंद मिश्रा निवासी विक्रमपुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ बताया। पकड़े गए दोनों युवकों ने बरामद हुए उपकरण के बारे में बताया कि वे उसे एटीएम में उस जगह पर फंसा देते हैं जहां से रुपए निकलते हैं। इसके बाद एटीएम से दूर खड़े हो जाते हैं। जब कोई रुपए निकालने जाता है तो रुपए निकलकर साथियों के उपकरण में फंस जाते हैं। इससे ग्राहक के खाते से रुपए कट जाते हैं लेकिन बाहर नहीं निकलते। ग्राहक के जाने के बाद साथी अपने उपकरण को निकाल कर रुपए निकाल लेते हैं। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई से खुश होकर एडीजी प्रयागराज ने खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 50,000 रुपए से पुरस्कृत करने की घोषणा की है। ये देखिए, प्रतापगढ़ पुलिस के द्वारा एक गैंग को बस्ट किया गया है और इसके 2 गैंग मेंबर्स को अरेस्ट किया गया है। जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये एटीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ करके उसमें से कैश विड्रॉ करते हैं। बेसिकली जो इनका मोडस ऑपरेंडी है उसमें ये एटीएम मशीन पे जाते हैं, वहाँ से कैश विड्रॉ करते हैं और कैश जब निकलता है तो जो कैश डिस्पेंसर है उसके फ्लैप को ये होल्ड कर लेते हैं और उसमें एक ये इनके पास सिंपल और सोफिस्टिकेटेड यंत्र है, उसको ये पूरी तरह से कैश डिस्पेंसर के अंदर ये इंसर्ट कर देते हैं। उसके बाद ये बाहर आ जाते हैं और दूसरा उपभोक्ता जब एटीएम में पैसे निकलवाने के लिए जाता है तो एटीएम से पैसे नहीं निकलते और वो पैसे बेसिकली इस यंत्र में यहाँ पर इस एरिया में फंस जाते हैं, पैसे नहीं निकलते और साथ के साथ में ही जो एटीएम मशीन है वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। तो व्यक्ति हैरान परेशान होकर बाहर निकल जाता है और उसके बाद में ये लोग जाते हैं। अंदर जाने के बाद में बड़े स्मार्टली ये इस यंत्र को निकाल लेते हैं और इसके साथ साथ वो कैश भी बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार से कई सारी घटनाओं को अंजाम इनके द्वारा दिया गया था। इसमें एडीजी प्रयागराज जोन प्रयागराज सर के द्वारा
पूरी टीम को 50,000 रुपये का इनाम दिया गया है और साथ में ये निर्देशित किया गया है कि जो इनका मोडस ऑपरेंडी है इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाए। हमारी साइबर हेल्प डेस्क जो थानों पर हैं उनसे भी इनका प्रचार किया जाए ताकि जो उपभोक्ता है, आम जनमानस है, उसमें इस मोडस ऑपरेंडी के बारे में उनको जानकारी हो। बैंकों को भी इस संबंध में अवगत कराया जाए और जो बैंकिंग सिस्टम के हायर ऑफिशियल्स हैं उनके साथ भी कोरस्पोंडेंस करके इस प्रणाली में सुधार लाया जा सके ताकि आम जनमानस को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और उनका बैंकिंग सिस्टम के प्रति के सुरक्षा के प्रावधानों के प्रति उनकी आस्था लगातार बनी रहे। अगली खबर संग्रामगढ़ से है, जहां पर सरे बाजार दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया है। दबंगों ने सरे बाजार दुकानदार का सामान दुकान से बाहर फेंक दिया। शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित ने मामले की शिकायत उच्चाधिकारियों से की है। संग्रामगढ़ थाना इलाके के बिजई मऊ गांव निवासी समीम अहमद पुत्र अब्दुल खालिद ने संग्रामगढ़ बाजार में रामकली से कमरा खरीदा था, जिसके बाद उसने कमरे में दुकान खोल लिया है। रविवार को कुछ लोग उसकी दुकान पर पहुंचे और दुकान का सामान फेंकने लगे। जब उसने इसका विरोध किया तो उसे जमकर मारा पीटा, साथ ही उसकी दुकान में ताला जड़ दिया। जब समीम ने मामले की सूचना पुलिस को दी तो पुलिस ने दुकान का ताला खुलवाने के बजाय दोनों पक्षों को पकड़कर थाने ले गई, जहां से दोनों पक्षों का शांति भंग में चालान कर दिया। सरे बाजार हुई इस घटना से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस को सूचना देने के बाद भी उसकी दुकान से ताला नहीं खोला गया है। पीड़ित ने उच्चाधिकारियों को शिकायती पत्र भेजकर इंसाफ की गुहार लगाई है। अगली खबर भी संग्रामगढ़ से ही है, जहां पर घर में पंखा लगाते समय करंट की चपेट में आने से किशोरी की मौत हो गई। संग्रामगढ़ थाना इलाके के नरई गांव निवासी गंगा राम सिंह की 14 वर्षीय बेटी शिवानी रविवार को घर में अकेली थी। मां उर्मिला देवी बच्चों के साथ गेहूं की कटाई करने खेत गई थी। शिवानी घर में पंखा लगा रही थी, तभी वह करंट की चपेट में आ गई। परिजन उसे सीएससी ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगली खबर कुंडा कोतवाल इलाके से है, जहां पर दबंग जेठ की हरकतों से परेशान विधवा महिला ने अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। कुंडा कोतवाली इलाके के खेमीपुर निवासी रेणु गुप्ता के पति की मौत हो चुकी है। वह अकेले घर में रहती है। उसका आरोप है कि उसके ससुर ने वजीरपुर में घर बनवाया है, जहां पर उसके जेठ रहते हैं, जबकि वह खेमीपुर में रहती है और वह अपना मकान निर्माण करना चाहती है, लेकिन उसके जेठ मकान निर्माण में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। यही नहीं, विरोध करने पर गाली गलौज करते हुए मारपीट पर आमादा हो जाते हैं, जिसकी शिकायत कई बार कोतवाली पुलिस से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने एसडीएम से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।